आज का पहला सेंटेंस है, मेरा भाग्य पर से विश्वास उठ गया है। मतलब लक, मतलब जो किस्मत है उस पर से भरोसा उठ गया है। तो मतलब इंसान होता है ना कि लाइफ में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत में कुछ खुद ही ऑटोमेटिक से अच्छा हो जाएगा, कुछ जादू कुछ मैजिक हो जाएगा। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं कि मेरा भाग्य पर से विश्वास उठ गया है। कहने का सेंस ये है कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ लेकिन अचीवमेंट बस 0%। मतलब एकदम नो, ना के बराबर कुछ भी नहीं है। तो मेरा भाग्य पर से विश्वास उठ गया है। आई हैव लॉस्ट माई बिलीफ इन लक। आई हैव लॉस्ट माई बिलीफ इन लक। उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया है। शी हैज़ लॉस्ट हर बिलीफ इन गॉड। उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया है। शी हैज़ लॉस्ट हर बिलीफ इन गॉड। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। तो आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। अगला सेंटेंस है, ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तो लीव मतलब होता है छोड़ना, छोड़ देना। तो लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। मैं तुम्हारी बचकानी हरकतों से तंग आ चुका हूँ, तंग आ गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ योर चाइल्डिश एंटिक्स। आई एम टायर्ड ऑफ योर चाइल्डिश एंटिक्स। सच बता दो, टेल द ट्रुथ। सच बता दो, टेल द ट्रुथ। तुमने सच बताकर अच्छा काम किया। तो यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग द ट्रुथ। तुमने सच बताकर अच्छा काम किया। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग द ट्रुथ। हार मत मानो या उम्मीद मत खो। डोंट गिव अप मतलब छोड़ो मत। हार मत मानो, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। अपना पसीना पोंछो। आजकल तो वैसे भी गर्मी का मौसम है तो पसीना हर किसी को आता होगा। वाइप योर स्वेट, वाइप योर स्वेट। मैं अभी काम से फ्री हुआ हूँ। आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क। आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क। मैं अभी काम से फ्री हुआ हूँ। आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क। ज़्यादा आग बबूला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी सो फ्यूरियस। देयर इज़ नो नीड टू बी सो फ्यूरियस। ज़्यादा आग बबूला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी सो फ्यूरियस। उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो। डोंट मिसबिहेव विथ हर। डोंट मिसबिहेव विथ हर। आज मेरा उपवास है। आई एम फास्टिंग टुडे। आई एम फास्टिंग टुडे। आज मेरा उपवास है, व्रत है। आई एम फास्टिंग टुडे। अगर ये कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। आई नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। आई नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। अभी माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज राइट नाउ। अभी माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज राइट नाउ। वो आसपास थी। शी वॉज अराउंड। वो आसपास थी। शी वॉज अराउंड। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पास जब भी समय हो, जब भी टाइम हो, इसे कर लेना। डू इट वेन एवर यू हैव टाइम। डू इट वेन एवर यू हैव टाइम। तुम्हारे पास जब भी समय हो इसे कर लेना। डू इट वेन एवर यू हैव टाइम। क्या तुम्हें और कुछ कहना है या फिर क्या तुम और कुछ कहना चाहती हो? डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग एल्स? डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग एल्स? मुझे लगता है जो तुमने किया वो गलत है। आई थिंक वॉट यू डिड इज़ रॉन्ग। आई थिंक वॉट यू डिड इज़ रॉन्ग। वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मतलब मोर एजुकेटेड है। शी इज़ मोर एजुकेटेड दैन यू। तुमसे ज़्यादा तो दैन यू। वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। शी इज़ मोर एजुकेटेड दैन यू। आज का दिन बहुत थकाऊ रहा। इट्स बिन अ टायरसम डे टुडे। इट्स बिन अ टायरसम डे टुडे। तुम्हें मेरी ज़रूरत किस लिए थी? वॉट डिड यू नीड मी फॉर? वॉट डिड यू नीड मी फॉर? तुम्हें मेरी ज़रूरत किस लिए थी? वॉट डिड यू नीड मी फॉर? ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ मुझे यह मिल गया। यस आई गॉट इट। यस आई गॉट इट। हाँ मुझे यह मिल गया, मैंने ये पा लिया। यस आई गॉट इट। अब आप जा सकते हैं। यू कैन लीव नाउ। अब आप जा सकते हैं। यू कैन लीव नाउ। नेक्स्ट है,
आप उसे बचा सकते हैं तो यू कैन सेव हर। अगर बचा सकते थे तो सेकेंड फॉर्म होगा, तो यू कुड हैव सेव्ड हर, यू कुड हैव सेव्ड हर। सेव यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैसे तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही होता है, सेव्ड सेव्ड ही होता है। तो आप उसे बचा सकते थे, कुड हैव प्लस V3 होगा। यू कुड हैव सेव्ड हर, यू कुड हैव सेव्ड हर। क्या आपने अपना काम अच्छे से किया था? डिड यू डू योर जॉब वेल? डिड यू डू योर जॉब वेल? आपको किस बात का खेद है? वॉट आर यू सॉरी फॉर? वॉट आर यू सॉरी फॉर? ये वैसे भी मुश्किल होगा, कठिन होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट एनीवे, इट विल बी डिफ़िकल्ट एनीवे। हमें बहुत अच्छे से तैयार रहना होगा, मतलब वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। वी विल हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वी विल हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। आप इससे इनकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, तो यू कैन डिनाई दैट, यू कैन डिनाई दैट। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूँगा, मतलब बार बार मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई लाई फॉर यू, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई लाई फॉर यू। क्या आपको धमकी दी जा रही है? तो आर यू बीइंग थ्रेटेंड, आर यू बीइंग थ्रेटेंड? क्या आपको धमकी दी जा रही है? आर यू बीइंग थ्रेटेंड? सोचोगे तो बोलोगे। इफ़ यू थिंक यू विल स्पीक, मतलब इंसान को अगर इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए आप खुद से सोचो, सेंटेंस बनाओ माइंड में और फिर बोलो। तो इफ़ यू थिंक यू विल स्पीक। एक बहुत ही सुंदर कहावत है, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोवर्ब, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोवर्ब, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और वो कहावत कहती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब कहना हो तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, एंड दैट प्रोवर्ब कभी says। कोई लाइन, किसी बुक की लाइन हमें कभी कभी कोई बहुत अच्छी लगती है तो उसे बोलने के लिए कि वो लाइन ये कहती है, एंड दैट लाइन सेज, एंड दैट लाइन सेज। तो अभी अभी मैं बोली कि इफ़ यू थिंक यू विल स्पीक, अगर आप खुद से सोचोगे, खुद से ट्राई करोगे तो आप बोल पाओगे। तो अब ये इंग्लिश है और इस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने की खुद से पहले कोशिश करो। ग्रेट टीचर्स इनकरेज माइंड्स टू थिंक, ग्रेट टीचर्स इनकरेज माइंड्स टू थिंक। महान शिक्षक दिमाग को सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मतलब कि आपको इनकरेज करते हैं कि आप सोचो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपका कंपेनियन आपके मतलब साथ इंग्लिश में बात करने वाला कोई भी नहीं है जो आपकी प्रैक्टिस करवाए, तो आप खुद से करो। तो मीन्स दैट टीचर इज़ द बेस्ट हु कैन अवेकन द पैशन, द वन हु कैन क्रिएट दैट स्पार्क इन यू। मतलब कि मतलब टीचर वही अच्छा है जो जुनून जगा सके, आपके अंदर स्पार्क क्रिएट कर सके। तो सचमुच ऐसा ही होना चाहिए टीचर्स को, कि मतलब आपको इनकरेज कर सके, आपके अंदर स्पार्क क्रिएट कर सके। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, या तो फिर पैशन भी होता है, मतलब जुनून आपके अंदर पैदा कर सके, जगा सके। क्योंकि जब तक आपके दिल में, आपके अंदर कुछ ऐसी जुनूनियत नहीं होगी कि आपको कुछ सीखना है, तब तक आपको सीखने में मज़ा भी नहीं आएगा और आप जल्दी सीख भी नहीं पाओगे। तो बस चलता रहेगा, होता रहेगा धीरे धीरे स्लो मोशन में। तो किसी भी चीज़ को अगर जुनूनियत के साथ करो तो फिर उस चीज़ को सीखोगे भी अच्छे से, और इंटरेस्ट के साथ सीखोगे, और मज़ा भी आएगा और जल्दी सीखोगे। तो वो बोलना सीखो जो आपको बोलने का मन करता है। मतलब होता नहीं कि आपने बहुत ग्रामर पढ़ ली, बहुत वोकेबलरी पढ़ ली, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पाते। तो वो बोलो जो आपको बोलना, मतलब आपको बोलने का मन करता है। तो लर्न टू स्पीक ऑनेस्टली अबाउट वॉट यू फील लाइक, जो आपको बोलने का मन करता है, वॉट यू फील लाइक। अब मान लो कि आप अपने रूम में बैठे हो और टॉवल ज़मीन पर किसी ने गिरा दिया, तो टॉवल को उठाकर दरवाजे पर टांग दो, ये आप कहना चाह रहे हो। तो आप ट्राई करो, कोशिश करो बनाने की। आज नहीं बनेगा, उस टाइम नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा कि सामने वाला इंसान ये समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो पिक करना मतलब होता है उठाना या चुनना, और हैंग करना मतलब होता है टांगना, तो किसी चीज़ के ऊपर, तो डोर के ऊपर, तो ऑन द डोर। तो टॉवल को उठाकर दरवाजे पर टांग दो। पिक अप द टॉवल ऑफ द फ्लोर एंड हैंग इट ऑन द डोर। पिक अप द टॉवल ऑफ द फ्लोर एंड हैंग इट ऑन द डोर। नेक्स्ट है, अब अगर ये कहना हो कि इस समय दरवाजे पर कौन है, मतलब आप शांति से एकदम बैठे हो, आराम से अपनी इंग्लिश की समझो प्रैक्टिस ही कर रहे थे, लेकिन कोई दरवाजे पर अचानक से आ गया, तो आपके मन में ये सवाल तो आएगा ही ना कि दरवाजे पे कौन है। तो जल्दी जल्दी से आप सेंटेंस बनाओ कि ये चीज़ मतलब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे।
तो इसे या तो कह सकते हैं हु वुड बी एट द डोर दिस टाइम, या फिर इस समय को एट दिस आवर भी कहते हैं। तो हु इट कुड बी एट द डोर एट दिस आवर, इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस समय दरवाजे पर कौन होगा। तो हु वुड बी एट द डोर दिस टाइम, या फिर हु इट कुड बी एट द डोर एट दिस आवर। देखते हैं दरवाजे पर कौन है, मतलब ये सेंटेंस तो बना लिए। अब जाके हम ये बोलते बोलते जा रहे हैं कि देखते हैं दरवाजे पर कौन है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स सी हु इज एट द डोर। देखते हैं दरवाजे पर कौन है, लेट्स सी हु इज एट द डोर। कृपया आप बैठिए, अब कोई आ गया उससे मिल लिए और उसको बैठने के लिए कहना है, तो इसे या तो कह सकते हैं प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, या फिर प्लीज़ सिट एंड रिलैक्स, मतलब आप बैठिए और रिलैक्स रहिए, मैं आपके लिए जाकर पानी लेकर आती हूँ। तो इस तरह से हम कहते ही है, ये तो कॉमन सी बात है। तो कृपया आप बैठिए आराम से, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, या फिर प्लीज़ सिट एंड रिलैक्स, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो पानी लेकर आती हूँ इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। डियर ऑल व्यूअर्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी ना थोड़ी तो हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए सचमुच हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।